सकीना का रिश्ता तय कराया हूँ। मौलवी अब्दुल बासित थे ना, तो जो पहले इसी मदरसे में होते थे, अब कोई 6-7 वर्ष से कोयटा में रहते हैं। बीवी मर चुकी है, बच्चा कोई नहीं। और सीधी तरह बात कर, क्या हुआ है? शाहजी, अभी फोन आया है, बड़े शाहजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। शाहजी जैसे खाकी तो यहीं लाया जाएगा ना, अबाई कब्रिस्तान में दफन के लिए। बहुत प्यार था उन्हें अपनी इस मट्टी से। मगर जिस जगह उन्होंने खुदा को अपनी जान सुपुर्द की, वो जगह इस मट्टी से ज्यादा प्यारी है। नीच जात, नीच सोच, क्या है इसमें मेरे शहजादे जैसे भाई के लिए? और तुम अगर इतने सच्चे थे, ऐसा दिल कांप रहा था तुम्हारा, तो मेरे पास क्यों नहीं? बाबा जान के जाने का इंतजार था ना तुम्हें। डॉक्टर साहिबा, क्या ये सच है? आपके ख्याल में मैं झूठ बोल रही हूँ? और मैं क्यों बोलूंगी ये झूठ? नहीं, वैसे बस वो यकीन नहीं आ रहा था ना। आप पहली बार नानी बन रही हैं, शायद इसलिए। बहुत मॉम, ये क्या किया आपने? उल्लू की पट्टी, तूने मेरे साथ क्या किया? बच्चे ही पैदा करवाने होते तुझसे तो तुझे किसी दुकानदार से ना ब्याह देती। उस सैयद जादे को फांसने की क्या जरूरत थी? आप नहीं समझती ना मॉम। जैसे ही मैं शाहजी को ये खुशखबरी सुनाऊंगी तो देखिएगा कैसे वो खुशी से दीवाने हो जाते हैं। आपको नहीं पता, शाहजी ने खुद मुझसे कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि उनका पहला बच्चा उनका बेटा हो, ताकि वो उनका वारिस बन सके। और आप देखिएगा, उनकी ये ख्वाहिश मैं पूरी करूंगी। अपना वारिस वो तुझसे पैदा करवाएगा नयनतारा, तुझसे। मैं तो कहती हूँ इस झंझट से जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ा, और शाह को कानों कान खबर लो। मॉम, आज आपने ये कह दिया है, आइंदा ऐसा कुछ ना कहिएगा। अब तो मेरा हवेली जाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। शाहजी को ये खबर सुना दी। अरे फिर फोन ऑफ है। शाम से ट्राई कर रही हूँ, उनका सेल मुसलसल बंद जा रहा है। खुदा खैर करे कुछ हो ना गया हो। अगर मेरी बात नहीं मानोगी नयनतारा तो पछताओगी। शाह को इस बात की भिनक ना पड़े। सैयदा बीबी, हम पर रहम करें। हम तो बड़े शाहजी के नमक खारों में से हैं। हमारे पैरों के तले जमीन और सर पर छत उन्हीं की दी हुई है। तो इसीलिए नमक हरामी पर उतर आए। ये बदला दिया है तुमने बाबा जान के एहसानों का। इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने लगे कि हमारे बराबर आन बैठे। नहीं सैयदा बीबी, जैसे आप बड़े शाहजी हमारे लिए मोहतरम है, उसी तरह छोटे शाहजी उनकी हुक्मदुली कैसे करते? अच्छा, ज्यादा मस्कीन बनने की कोशिश ना करो। सब जानती हूँ मैं। ऐसा ना हो कि मैं अपने मुलाजमों को हुक्म दूं और तुम लोगों को यहाँ से घसीटता हुआ ले जाए और सारा गांव तमाशा देखे। नहीं सैयदा बीबी, रहम करें। बाबा साहब, क्या कर रहे हैं आप ये, और क्यों कर रहे हैं? क्या किया है हमने? दो अपने मुलाजमों को हुक्म के ले जाए हमें यहाँ से कुत्तों की तरह घसीटते हुए। मैं भी पूरे गांव में शोर मचाऊंगी, तुम्हारे भाई का असली गंदा चेहरा दिखाऊंगी, नोच दूंगी उसके मुंह से ये नकाब। सैयद ज्यादा बना फिरता है और दूसरों की इज्जतों पर गंदी नजर। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ।
ये तरबियत दी है अपनी औलाद को, जिसका खाए उन्हीं को आंखें दिखाए। पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। चीलों और कव्वों के आगे बोटियां तुम्हारी करके पिकवाऊंगी मैं। नहीं बीबी, हम पर रहम करें, माफ कर दे हमें। मैं एक बार फिर आपसे माफी मांगती हूँ। मेरे बाबा जान की मैयत की मट्टी पलीत की है तुम लोगों ने, बदबख्तों। मुश्ताक, ले जाओ इन लोगों को, डालो गाड़ी में और फेंको पता नहीं कहाँ। आइंदा कभी इस गांव में क्या, इस इलाके में ये लोग नजर भी आए ना, तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा वो। सैयदा बीबी, हेलो मैडम, मैं बात कर रहा हूँ। पीटर से डॉक्टर साहब का फोन आया था। कह रहे हैं कि उस लड़के की जान खतरे में है। उसे ब्लड की जरूरत है। और भाड़ में जाओ तुम और जहन्नुम में जाए वो। अपना नंबर लिखवाने की क्या जरूरत थी? कोई गलत नंबर लिखवा देते। मैडम, वो अच्छे घर का लड़का लग रहा है, अगर उसे कुछ हो गया तो? तुमने गोद ले रखा है उसे। अच्छे घर का होगा तो हम क्या करें? मुझे फोन मत करना अब। सूफी साहब, इससे ड्राइवर से पूछें ये कहाँ लेके जा रहा है। हमने कहीं किसी कैद खाने में डाल दिया तो? बाबा साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये रोने और डरने का वक्त नहीं है, अल्लाह से दुआ करने का है। अरे सैयदा बीबी ने जैसा हमारे बारे में सोचा, हम वैसा नहीं चाहते थे। अरे हाजिरा बीबी, ये हमारे किसी गुनाह की सजा है। अल्लाह से दुआ मांग, तौबा करके वो हमारी तौबा को कबूल कर ले और हमारी बच्चियों की पर्दापोशी कायम रहे। आप इससे पूछें तो सही सूफी साहब, हमें कहाँ लेके जा रहा है? कोई दिल को ढारस ही बन जाएगी। अरे हाजिरा बीबी, दिल की ढारस के लिए दुआ कर ऊपर वाले से और इंतजार कर, उसके अलावा हमारी मदद और कोई नहीं कर सकता है। आमना, आमना क्या हो रहा है तुम्हें? आमना तुम ठीक हो? क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ मेरी बच्ची? अरे सूफी साहब देखिए ना, आमना क्या हो रहा है? अरे रोक रोक, गाड़ी रोक। ओ मुश्ताक, गाड़ी रोक। अरे रोक ना आमना। साहब देखे ना। अरे आमना बेटी, अरे रोको गाड़ी, गाड़ी रोको। अगर ये किसी अच्छे नेक घराने का हुआ और इसके वालिदैन को पता चल गया कि इसके बदन में एक का खून चला गया है, तो उनका रिएक्शन क्या होगा? सैयदा, इस वक्त कहां से आ रहे? सारा खानदान ताजियत के लिए जमा है और चाचा जान की प्यारी बेटी गायब। जी, एक जरूरी काम था इसलिए। उसी जरूरी काम से जिस काम के लिए 1 घंटा पहले सुल्तान बख्त गया था और अभी तक नहीं लौटा। सुल्तान बख्त कहाँ है वो? यही तो मैं पूछ रहा हूं, यही तो सब पूछ रहे हैं कि दोनों बहन भाई गायब, तो ताजियत किससे करें? कहां से आ रही हो इस वक्त?
अपने भाई सुल्तान बख्त के करतूतों पर पर्दा डालकर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सच थोड़ी बोलेंगी लाला। इनको तो आदत है ना अपने नफीस और मुहज्जब भाई की काली करतूतों के ऊपर पर्दे डालने की। जबान संभाल के बात करो स्वालिया। मैं तो जबान संभाल लूंगी भाभी बेगम, लेकिन बाहर जो लोग चहमगोइयां कर रहे हैं उनकी जबानें कौन संभालेगा? सैयदा, ये मौलवी साहब की बेटी के साथ सुल्तान बख्त का क्या किस्सा है? कुछ भी तो नहीं। कौन मौलवी? मैं इसी इलाके में रहता हूं, मेरी आंखें और कान बंद नहीं है। जरा सी भी शर्म और हया नहीं है उसमें। कितने दिन में उसकी शादी को? इधर उधर मुंह मारने की आदत नहीं गई उसकी। उसे अपनी जुबान में समझा लेना। अगर मैंने अब कोई ऐसी वैसी बात सुनी तो मुझे इल्जाम न देना। अब तो चाचा जान भी नहीं, जिनका कम से कम मुझे लिहाज मारता था, मगर अब नहीं। मुझे अपनी बहन से ज्यादा कोई असीस नहीं, कोई भी नहीं। सोफे, बहुत सोफे, सोफे, सोफे बाहर निकल। कहां मर गया? सैयदा आपा यहाँ नहीं थी, इसका मतलब है सब कुछ पता चल गया है। वो चारों अहमदपुर के सज्जादा नशीन सैयद सब्तैन शाह हार्ट फेल होने से परसों रात मक्का मुकरमा में इंतकाल कर गए। सैयद सब्तैन शाह ऑफ अहमदपुर। अच्छा, इसीलिए कल से नैनतारा को सुल्तान बख्त का फोन बंद मिल रहा है। सिद्रा, सिद्रा, नैनतारा से कहो कि जल्दी से आए, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। अब तो सुल्तान बख्त के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार हट गई है। अब तो उससे बड़ी आसानी से हर शर्त मनवा सकती है नैनतारा। मैडम, बीबी तो अपने कमरे में नहीं है, मैंने सारे घर में देख लिया है। नहीं, क्या बकवास कर रही हो? जाओ ठीक से जाके देखो और ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाल। जी अच्छा मैम। सारे किए कराए पे पानी फेंक देगी। बेवकूफ समझती है कि उस शाह के बच्चे को जाके ये खुशखबरी सुनाएगी तो वो खुशी से पागल हो जाएगा, और वो भी ऐसे मौके पे जब उसका बाप मर गया है। मुझे नैनतारा को रोकना होगा हर सूरत। और
और कितना झूठ बोलेंगी सैयद आप? सुल्तान बख्त, अब तो मुझे झूठा भी कहोगे? झूठा ना कहूं तो और क्या कहूं? आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आप वहां गई थी, यहां तक कि आपको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ तो मुझे क्या खबर है, और मुझे क्या जरूरत है उन कमीनों के घर जाने की? उन कमीनों के घर जाने की आपको क्या जरूरत है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि आप वहां गई थी। इसे तो पहचानती होंगी आप। ये तुम्हारे पास कहां से आया है? तुम्हें याद है उस दिन जब तुमने वो मौलवी की चोरनी बेटी को पकड़ा था कंगन चोरी करते हुए? हैं? उसी दिन से ये बुंदा मेरा गायब था, इसे हर जगह ढूंढवाया, मिला ही नहीं कहीं। तब से आप सिर्फ एक बुंदा पहने घूम रही हैं। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ये कैसे आया? और आप मुझे ये बताएं कि आपने कहां गायब किया है उन लोगों को? मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ढिठाई की इस हद को छू लोगे कि तुम अपनी बड़ी बहन से इतना शर्मनाक सवाल करो। क्यों? सवाल पूछने का हक सिर्फ आप लोगों का है, मैं सवाल क्यों नहीं पूछ सकता? मुझे ये बताओ कि उन लोगों के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? आप मुझे ये बताएं कि मेरी ही जिंदगी मैं अपनी मर्जी से क्यों नहीं जी सकता? तुम्हारी मर्जी क्या है सुल्तान बख्त? अब इस दूसरी लड़की के साथ अय्याशी की चंद घड़ियां गुजारनी? शर्म आती है सरगोशियों को जबान पे लाते हुए जो तुम्हारे बारे में फैली हूं। बीबी जी, शाह साहब आए हैं। अच्छा मैं आ रही हूं, तो चलो। बेहतर है सुल्तान बख्त ये बात यहीं तक रहे, इस कमरे की दीवारों से बाहर न कर निकली, कयामत टूट पड़ेगी। तुम्हें अपना नहीं तो मेरा और शहरीना का ही ख्याल होना चाहिए। क्या कर रही है? नैनतारा मत जाओ, तुम्हें मेरी कसम, सुल्तान बख्त तुम्हें देख के पागल हो जाएगा। मत जाओ प्लीज। मैं बहुत पछताओगी नैनतारा, तुम बहुत पछताओगी। मुख्तार गाड़ी तेज चलाओ। मैं इसे यही समझा रहा कि अब बहुत समझदारी से और तरीके से सब कुछ संभालना है। चाचा जान बहुत समझदारी से हमारी कमजोरियों पर पर्दा डाल दिया करते थे, बहुत नेक इंसान थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह गरीब की रहमत करे। आमीन। सुल्तान बख्त कहाँ है? अपने कमरे में आराम कर रहा है, बहुत सदमा हुआ है उसको, बहुत करीब था ना बाबा जान से। मेरा भाई तो निचड़ गया बिल्कुल एक रात में। शाम को जाफिर साहब आ रहे हैं चाचा जान की लीगल एडवाइस है, उन्होंने वसीयतनामा पढ़ के सुनाना है। सुल्तान से कहना कि कहीं जाए ना। जी जी। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, कानूनी बीवी हूँ मैं सुल्तान। रसूला, ए भागा जाके देख बार शोर क्या हो रहा है, कौन है वहाँ? बीबी जी, बाहर एक औरत आई है और वो अंदर आना चाहती है। कौन है वो? और कहती है कौन हो तुम लड़की? नैनतार। कौन नैनतार? और तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई अंदर आने की?
मुझे यहाँ आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। बताइए ना शाहजी कि मैं कौन हूँ। बताइए ना इन सबको कि मैं बीवी हूँ आपकी, नैनतारा। कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? शाहजी, अच्छा मैं आपको खुशखबरी सुनाने आई थी कि आप होश में तो हो। मैं तुम्हें जानता तक नहीं, और आज से पहले ना मैंने तुम्हारी कभी शक्ल देखी है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि इतनी बड़ी बात मुंह से निकालो। शाहजी, निकाह किया है आपने मेरे साथ, बीवी हूं आपकी मैं। हाँ, हो सकता है कि मैं भूल गया हूं, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई सबूत होगा, कोई निकाहनामा तस्दीक के लिए। सुल्तान बख्त, ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या कह रही है ये लड़की? मैं बात कर रहा हूं ना, और आप सबके सामने कर रहा हूं। अगर ये लड़की इतना बड़ा इल्जाम लगा ही रही है, सबूत तो होगा इसके पास। कहां है निकाहनामा? सबूत है मेरे पास, और ऐसा सबूत है जिसे आप नहीं झुठला सकते। ये देखे। ये क्या बकवास है लड़की? बकवास नहीं है, मैं शाहजी के बच्चे की मां बनने वाली हूं। इस रिपोर्ट को तो आप भी नहीं झुठला सकते। सुल्तान बख्त, इससे ज्यादा भौंडी और घिसी पिटी कहानी नहीं मिली तुझे मुझे बदनाम करने के लिए। देख रहे हो सैनलाल आप, बाबा जान को गुजरे हुए अभी चंद घंटे ही हुए हैं कि हमारे दुश्मन किन ओछे हथकंडों पर उतर आए। ताजियत करने वालों के बीच में ऐलान जो कर दिया था मैंने बाबा की सीट से इलेक्शन लड़ने का, इसीलिए। नहीं शाहजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे, मेरे वजूद की हकीकत को, मेरे बच्चे को नहीं झुठला सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते। सच सच बता, किसने भेजा है तुझे? किसने खरीदा है तुझे? कौन है तेरा खरीदार? शाहजी, बीवी हूँ आपकी मैं, नैनतारा। मुझे पैरों पे चल के तू आई है ना, लेकिन वापस नहीं जा पाएगी अगर तूने ये नहीं बताया कि किसने भेजा तुझे। किसी ने नहीं भेजा शाहजी, किसी ने नहीं भेजा। मैं तो आपकी बीवी हूँ, बीवी हूँ आपकी मैं। बीवी? शाहजी, मेरी बीवी, खानदानी इज्जतदार सैयदा सालिया शाह। भेजने वालों ने यह बता के नहीं भेजा तुझे? अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को हुआ क्या था? इसके मुंह से झाग निकल रही थी। इन्होंने गलती से कुछ खा लिया था, जानबूझकर या गलती से। आप इनकी माँ हैं, आप इनसे अच्छे तरीके से पूछ सकती हैं कि इनको क्या हुआ। फिलहाल ये बिल्कुल ठीक है। मैं इनको 2 दिन की मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, ये 2 दिन तक इस्तेमाल करें और शायद इसके बाद इनको ना पड़े इसके। अम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? वो मनूस मुश्ताक तो अभी भी बाइक गाड़ी लेकर खड़ा है। सैयदा ने अभी पता नहीं हमें कौन सी जेल में भिजवाना है। अरे बेटा, अल्लाह ने वो मुश्किल आसान की थी, ये भी कर देगा। वो बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आमना को कुछ नहीं हुआ, और अब्दुल मुबीन का पता नहीं
वो मिल जाता तो मेरे दिल को ठारस हो जाती बेटा। अब वो उस घर में जाएगा और उसे वो घर खाली मिलेगा। तो अम्मी अब हम वापस अपने घर कभी नहीं जाएंगे? अरे बेटा, वो घर भी अपना कहाँ था। शाहों की जमीन थी और उसके ऊपर वो कोठा भी उन्हीं का था बेटा। अम्मी, हम मुश्ताक को चक्कर देकर अस्पताल के किसी और दरवाजे से नहीं निकल सकते? बेटा, तुम्हारे बाबा साहब गए हैं उसकी मिन्नत समाजत करने। दुआ करो अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं तो मरना चाह रही थी, लेकिन अम्मी देखे मैं मर भी नहीं सकती। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। मायूसी कुफ्र है और जिंदगी से मुंह मोड़ लेना तो और भी मायूसी है। अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है बेटा। अम्मी, भूख लग रही है, कल से कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ मंगवा दें। डॉक्टर ने जाने की इजाजत दे दी? जी सूफी साहब। तो फिर चलो। कहाँ जाएंगे? आ जाओ मेरे साथ। अम्मी, कहाँ जाएंगे? तुम्हारे बाबा साहब ने कुछ इंतजाम किया होगा तभी तो कह रहे हैं बेटा। माफ कर दीजिए हुजूर, असल में ना इसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। अक्सर ये घर से ऐसे ही निकल जाती है। और ये हर जगह जाके यही बकवास करती है। नहीं जी नहीं, बस गलती हो गई। आप बड़े दिल वाले हैं, बड़े लोग हैं, माफ कर दीजिए। बस कर दो मॉम, क्यों झूठ बोले चले जा रही है? मैं सुल्तान बख्त की बीवी हूँ। सुल्तान बख्त को मैं नहीं छोड़ूंगी, जलील कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगी। जलील इंसान में बस करो। और कितना जलील करवाएगी मुझे दुनिया में। तेरे जैसी औलाद को तो पैदा होते ही गला घोंट के मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। चल। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। कानूनी बीवी हूँ मैं सुल्तान बख्त की। पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार कर दूंगी तुम्हें, कोर्ट में घसीटूंगी तुम्हें। लेके जाओ ऐसा यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। ग्रेट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट ड्रामा। अगर आपको ये ड्रामा लगा है तो मुझे कोई जस्टिफिकेशन देने का शौक नहीं है। आपको ये सच लगे या झूठ, जस्ट डोंट केयर। देख लिया आपने लाल, इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, जो तुम्हें दुख दे, परेशान करे, वो अपनी मौत को आवाज देगा। अपनी मौत को। देख लिया अपनी जल्दबाजी का नतीजा। तुम क्या समझती थी? तुम क्या समझती थी कि वो सैयदजादा तुम्हारी एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर तुम्हें अपने सर पे बिठा लेगा? उल्लू की पट्टी, हिम्मत है तो अपना असली चेहरा पहचानो और अपने इस भेजे में उस असली चेहरे को बिठा लो अच्छी तरह। तुम्हारी औकात पांव की जूती से ज्यादा हो ही नहीं सकती। हाँ, मेरा बच्चा जायज है। शाहजी ने मेरे साथ
बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत जुल्म किया है उसने। मैं पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर बताऊंगी, सारे मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, उस शाहजी के चेहरे पर से नकाब हटा दूंगी मैं। इसका मतलब है कि अभी खन्नास तुम्हारे दिमाग में से निकला नहीं है। माँ है या खून चूसने वाली डाइन? हाँ, हूँ मैं डाइन। और अगर तूने अपने आप पर काबू ना रखा ना, तो मैं तेरे चेहरे का वो हासिल करूंगी कि तू अपने आप को पहचान नहीं सकेगी। आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी मेरी इजाजत के बगैर। समझ आई तुम्हें? चलो। प्लीज ऐसे ना। अब अंदर जितना मर्जी चीखो चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। प्लीज दरवाजा खोले ना, प्लीज दरवाजा खोल दे, बता के। अरे परवेश भाई, आपने खाम खा में तकल्लुफ किया, मैं बाजार से जाके ले आता। अरे हुजूर, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मुझे तो अफसोस है कि मैं सही तरीके से आपकी खिदमत नहीं कर सकता। अरे नहीं, आपका ये एहसान कम है कि आपने अपने घर में हमें पनाह दी है। अरे हुजूर, मैं इस काबिल कहाँ? ये तो किराए की कोठरी है जिसमें पड़ा रहता हूँ। बीवी बच्चे गांव में हैं और मैं यहाँ लोगों के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाकर काम चला लेता हूँ। मुझे बेहद खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सका या आपकी कोई खिदमत कर सका। अरे बहुत बहुत शुक्रिया परवेश भाई। वो बस कुछ ही दिनों के लिए सर छुपाने की जगह चाहिए थी। मैं इंशाल्लाह जल्द ही कोई ना कोई जगह ढूंढ लूंगा। और क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ये आपका अपना घर है। मैं तो सुबह सवेरे निकल जाता हूँ और फिर आधी रात को वापस आता हूँ। अगले दिन सुबह सवेरे फिर निकल जाता हूँ। आपका जब तक जी चाहे इस घर में रहिए, आपका अपना घर है। बहुत शुक्रिया। वो परवेश भाई, एक बात और। जी हुजूर फरमाइए, मैं हमतन गोश हूँ। अगर किसी मस्जिद में पेश इमाम या मदरसे में तालिब इल्मों को कुरान पढ़ाने की मुलाजिमत मिल जाए तो। अरे सूफी साहब, आप तो सरकारी तौर पर तैनात हैं अहमदपुर में, तो महकमे वालों से बात क्यों नहीं करते? वो बस परवेज भाई, मैं अब अपने तौर पे दीन की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं बात करता हूँ, मेरी कई एक जगह पे वाकफियत है। आप घबराइए नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कल इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। अब आप खाना खाइए, मैं साथ वाली कोठरी में मौजूद हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ आवाज दे लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई हाजरा बीबी, आ जाओ, ये खाना खा लो। कितनी जालिम है सईदा आपा। इस बेचारे का जाने उन्होंने क्या हासिल किया होगा। अब्दुल मुबीन, क्या करूं, उसे कैसे रब्ता हूं? आपा ने तो फोन भी उससे छीन लिया, वरना मुझे पता तो चल जाता कि वो जिंदा भी है या
नहीं है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। या अल्लाह, इस वक्त बिल्कुल ठीक हो। गुड, सोई नहीं तुम अभी? हैं? सो रही थी, बत्तियां जला के। अंधेरे से डर लगने लगा है। ठीक कहा तुमने। जब तक बाबा जान थे हमारी जिंदगियों में ना कोई डर था ना वसवसा। उनके गए हुए दिन ही कितने हुए, कभी तो हमने उनका शोक तक नहीं मनाया ठीक से। पैर दर पैर ऐसे ऐसे वाकयात हुए कि मेरी तो अकल दंग रह गई। पहले वो मौलवी वाला किस्सा, उसके बाद आज जो हवेली में तमाशा हुआ। आपा, बात पूछूं? पूछो। वो लड़की वाकई लाला की बीवी थी? बकवास करती है, झूठी मनहूस कहेंगी। मुझे तो लगता है कि किसी दुश्मन की चाल थी ये। सुल्तान वक्त ऐसा नहीं, मैं उसे जानती हूँ। आपा, एक बात पूछूं? आप नाराज तो नहीं होंगी? मैं भी तुमसे एक बात पूछूं? वो मौलवी के छोकरे के साथ तुम्हारा कोई चक्कर बक्कर तो नहीं था वाकई में? शरीना, मैं क्या पूछ रही हूँ? आप मुझे ऐसा समझती हैं? नींद आ रही है मुझे, आप भी जाकर सो जाए। माँ बेटी के घर के आके पहरा लगा दो। कौन आता है कौन जाता है, दिन में रात में, सब मुझे रिपोर्ट चाहिए। सुल्तान वक्त तुम्हें किस तरह समझाऊं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। क्योंकि हुसैन शाह ना भूलने वालों में से है और ना माफ करने वालों में से। मैंने तुमसे बात कर। जी, वो बाबा साहब अभी घर पे नहीं है, आएंगे तो कर लीजिएगा। बात मैंने तुमसे करनी है, बाबा साहब से नहीं। बस बस शादी, अब भी आपका हाथ मुझ पे नहीं उठेगा। मैं स्वालिहा शाह हूं, समझे आप? ये तो मैं पहले ही जानता था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो आप मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ये सच है कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूं और उसके लिए मरने को भी तैयार हूं। मुझसे क्या चाहते हो? आपकी मोहब्बत की एक निशानी। ये आइंदा ऐसी हिमाकत नहीं करेगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। ये आइंदा ऐसा करेगी। तू तो सियानी है ना, तू ये हिमाकत ना करना। चलो